हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया सिंह और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, जो है लिवर। लिवर को हिंदी में हम लोग स्टूडेंट यकृत भी कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स लिवर जो होता है हमारे शरीर का क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है और हम लोग इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में स्टूडेंट्स बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स? एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स क्या होता है? ग्लैंड जो अपने सेक्रीशंस को यानी अपने स्राव को क्या करता है? डक्ट के जरिए यानी नलिका के जरिए अपने टारगेट तक क्या करता है? पहुंचाता है। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो लिवर भी एक प्रकार का क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। लिवर का जो वेट होता है, इट वेज अबाउट 1.2 kg से लेके 1.6 kg के आसपास होता है। तो इसका वजन जो होता है दैट इज 1.2 kg टू 1.6 kg। हमारा जो लिवर होता है ये मेनली 2 लोब्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन लोब्स। ये 2 मेन लोब्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? नंबर 1 होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट लिवर लोब, और जो दूसरा होता है दैट इज लेफ्ट लिवर लोब। 2 लोब होते हैं, राइट लिवर लोब और लेफ्ट लिवर लोब। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे दाईं यकृत वाली और बाईं यकृत वाली। तो हमारा जो लिवर होता है वो मेनली 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है राइट लिवर लोब और दूसरा होता है लेफ्ट लिवर लोब। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। हमारे लिवर में 2 स्मॉलर लोब्स और पाए जाते हैं, यानी 2 छोटी छोटी पालियां और प्रेजेंट होती हैं, और उन दोनों पालियों के नाम होते हैं, एक का नाम होता है क्वाड्रेट और दूसरे का नाम होता है कॉर्डेट। ये 2 लोब स्टूडेंट्स होते हैं क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। क्वाड्रेट लोब जो होता है एंड सेकेंड वन इज कॉर्डेट लोब। ये 2 लोब जो होते हैं ये हमारे 2 लोब्स यानी राइट लोब्स और लेफ्ट लोब के अलावा 2 स्मॉल लोब्स और प्रेजेंट होते हैं हमारे लिवर में, जो छोटे छोटे लोब्स होते हैं, और इन दोनों के नाम होते हैं क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट। तो जो क्वाड्रेट लोब होता है ये हमारे गॉल ब्लैडर से अटैच्ड होता है। ये किससे अटैच्ड होता है? हमारे गॉल ब्लैडर से। इट इज अटैच्ड विथ आवर गॉल ब्लैडर। हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है ये हमारा क्वाड्रेट लोब जो होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। नाउ अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स गॉल ब्लैडर के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। तो आप गॉल ब्लैडर के बारे में स्टूडेंट्स क्या बता सकते हो? गॉल ब्लैडर के बारे में स्टूडेंट्स यही बता सकते हो कि गॉल ब्लैडर जो होता है इट्स अ स्मॉल थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल होता है, थिन होता है और क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ब्लैडर जो होता है ये हमारे राइट लोब के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इट इज इन द ग्रूव्स ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ राइट लोब। हमारा जो दाईं पाली होती है उसके लोअर सरफेस के ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। जब हम लिवर के फंक्शन की बात करते हैं
अगर हम गॉल ब्लैडर के फंक्शन की बात करें तो गॉल ब्लैडर क्या काम करता है स्टूडेंट्स? गॉल ब्लैडर जो होता है दैट इट स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल। क्या करता है? बाइल सेक्रीटेड फ्रॉम द लिवर, सेक्रीटेड फ्रॉम द लिवर, यानी लिवर से जो भी बाइल, बाइल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पित्त कहते हैं। बाइल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पित्तरस। तो जो भी पित्त बनता है लिवर से उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। गॉल ब्लैडर जो होता है नियर अबाउट 30 to 50 ml ऑफ बाइल जो होता है वो क्या करता है? अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एक नॉलेज की बात मैं अगर बताऊं स्टूडेंट्स, तो जो गॉल ब्लैडर होता है इट इज एब्सेंट इन रैट्स एंड हॉर्स। हॉर्स और रैट्स में गॉल ब्लैडर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बाइल यानी पित्त के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो पित्त क्या होता है स्टूडेंट्स? पित्त जो होता है इट इज ए येलोइश ग्रीन फ्लूइड। ये येलोइश ग्रीन फ्लूइड होता है और इसी वजह से जो गॉल ब्लैडर का कलर होता है वो भी सेम कलर होता है, सेम कलर टू द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये येलोइश ग्रीन फ्लूइड होता है पित्त, और इसी वजह से जो गॉल ब्लैडर का भी कलर होता है वो क्या होता है? येलोइश ग्रीन कलर का दिखता है। जनरली बाइल जो होता है इसमें दो चीज़ें कंटेन होती हैं, यानी दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? होता है बाइल पिगमेंट, जिसे हिंदी में पित्त वर्णक कहते हैं, और दूसरा होता है बाइल सॉल्ट्स, जिसको हिंदी में पित्त लवण कहते हैं। तो ये दो चीज़ें ही हमारे बाइल में प्रेजेंट होती है। एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं और कि बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। नो एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल। बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि बाइल में यानी पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम जो होता है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आप बता सकते हो दैट इज बाइल जो होता है इट इज एल्कलाइन इन नेचर। बाइल क्या होता है? अल्कलाइन होता है नेचर में, यानी प्रकृति में ये क्या होता है? क्षारीय होता है। और बाइल का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये फैट्स को क्या करता है? इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई मतलब पायसीकरण करता है। ठीक है, वसा को छोटी छोटी गुलिकाओं में तोड़ता है, ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है छोटे छोटे, जिससे उसका डाइजेशन आसानी से हो सके। तो इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है बाइल। सो दिस इज अबाउट द बाइल। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राइट लिवर लोब होता है और लेफ्ट लिवर लोब होता है। इन दोनों से एक डक्ट आता है, कॉमन डक्ट। इस डक्ट को हम लोग कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली जब हम गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आता है और इस डक्ट को हम लोग कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो एक है कॉमन हेपेटिक डक्ट और एक है सिस्टिक डक्ट। ये दोनों ही मिलके एक जगह कंबाइन होते हैं, आप कह सकते हो। ये दोनों ही डक्ट एक जगह आके क्या हो जाते हैं? कंबाइन। और इस कॉमन डक्ट को हम लोग कहते हैं डक्टस कॉलीडोकस।
क्या कहते हैं, डक्टस कॉलीडोकस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो डक्टस कॉलीडोकस होता है ये आगे चल के किस में ओपन होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट में। और पैनक्रियाटिक डक्ट में जब ये ओपन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक। समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारे पास दो लिवर लोब होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास दो लोब होते हैं, एक होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। दोनों लोब से एक डक्ट निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसके अलावा हमारा गॉल ब्लैडर भी जो होता है वो लिवर से क्या होता है, अटैच्ड होता है। हमारा गॉल ब्लैडर भी जो होता है वो लिवर से अटैच्ड होता है। हमारे गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। हमारा कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आके एक कंबाइंड डक्ट बनाता है और इस कंबाइंड डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टस कॉलीडोकस। अब ये डक्टस कॉलीडोकस जो होता है आगे चल के हमारे पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होता है और जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट और डक्टस कॉलीडोकस, उसको हम लोग कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुल रहा है, ये दोनों आगे चल के खुलते हैं ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम को हम लोग हिंदी में स्टूडेंट्स कहते हैं ग्रहणी। तो ये हमारे ग्रहणी में खुलता है। जहाँ पे ये खुलता है, इसकी जो ओपनिंग होती है वहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होता है जो गार्डेड होता है, और इस मसल जो कि गार्ड करके रखता है उस डक्ट को, उसको हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स इतना स्ट्रक्चर कि ये लिवर जो होता है वो क्या होता है, कितने होते हैं, कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ ओपन होके कहाँ पे खुलते हैं। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट द लिवर।